कैसे भी सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और हमारे साथ हैं ऐश्वर्या मैम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे DSSB के सिलेबस को लेकर। DSSB के जब जैसे मैम आपका पीजीटी का बैच आप बनाते हो जी सर। और सिलेबस डिस्कशन करना होता, तो अब तक आप क्या करते थे? सर अभी तक तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस नहीं देखा गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही एक एस्टिमेट लगाया जाता था और बेस्ड ऑन दैट ही हम पढ़ा रहे थे। मतलब सिलेबस तो फिर भी टीचर 100% गैस कर ही देता था जी। कि भाई ये सब चीजों से जो है क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, लेकिन वो इतना वेरी करता था ना ईयर टू ईयर की, कभी कहीं से क्वेश्चन आ रहे, कभी जी। कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिसका एक बेस्ट गैस अभी तक सभी लोग यही लगाते थे कि DU वाला सिलेबस है। सर मैं क्योंकि यूजीसी नेट भी पढ़ा रही हूँ, तो यूजीसी नेट का सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट में उसकी वास्ट एंटायरिटी को कवर करता है। तो हम यूजीसी का ही सिलेबस DSSB TGT PGT में पढ़ा रहे थे। जहाँ तक बात है TGT PGT में विड्थ सिलेबस की सेम रहती थी जो नेट वाली रहती है, लेकिन जो डेप्थ है वो PGT में काफ़ी बढ़ जाती है। TGT में सरफेस लेवल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ये अब तक चल रहा था। तो जैसा कि होता ही है नेट में भी, मेरे हिसाब से सबसे सभी यूनिवर्सिटीज में सबसे स्टैंडर्ड सिलेबस है वो DU का होता है। यूनिवर्सिटी का फॉलो। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जी सर। जो है DSSB ने इसे काफी हद तक क्लियर कर दिया है। इंडिकेटिव सिलेबस जो है उन्होंने, इसमें भी एक वर्ड यूज किया इंडिकेटिव। उसका मतलब है बिल्कुल पक्का नहीं कि यही है, हल्का इंडिकेशन दिया कि कुछ कुछ ऐसा है। तो इसका लिंक जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट पहुंच सको, वरना गूगल पे सर्च करके यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग जो है डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हो और आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स का, पीजीटी का, टीजीटी का, जिस भी चीज का आपको चाहिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो लिख के। अभी कुछ चीजों का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, जैसे टीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स नहीं है। काफी मेजर जो हमारे लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज, मैथ्स का सिलेबस नहीं देखने को मिला है। जैसे हमने इंग्लिश जो है टाइप किया तो पीजीटी इंग्लिश आ गया, अभी टीजीटी इंग्लिश नहीं आ रहा। टीजीटी किसी सर मेजर सब्जेक्ट में अभी नहीं देखने को मिला। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ आपको टॉपिक्स। या अब सर यहाँ पे थोड़ी बात अब आप अच्छा, देखिए। ये मेल फीमेल भी मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ मैम कि ये अलग है कि ये सेम है। सेम ही है सेम सर। है ये, पर फिर भी इन्होंने पोस्ट वाइज दिया है। पोस्ट वाइज दिया है। एक दूसरी बात जो गौर फरमाने की है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस या यूजीसी नेट के सेंट्रल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। आप शुरू से शुरू करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर तो वास्ट एंटायरिटी में कवर करनी ही होती है। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक राइटर्स या एजेस की भी बात करूँ तो उन्होंने पूरा इंडियन, न्यू लिटरेचर, अमेरिकन देकर वो यूजीसी नेट वाला काम ही कर दिया है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है आदमी, लेकिन ये जरूर पढ़ना पड़ेगा। राइट। सो इसमें क्या रहता है इसमें थोड़ी सी हेल्प हमें यहाँ से मिल जाती है कि रिसेंट में जो एनवीएस में या केवीएस में, ईएमआरएस में जो पैटर्न देखा गया, तो आपको जो सजेस्टिव पोर्शंस दिए हैं वो आपने ब्रीफली जरूर कवर करने हैं। जो पोर्शन स्पेसिफिकली मेंशन है उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। इस अप्रोच से हम चलेंगे। पोर्शन है, खैर हम इंग्लिश का सिलेबस इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स का यही है देखो। लेकिन एक वर्ड में पूरी दुनिया समा जाती है। अमेरिकन लिटरेचर लिख दिया, अब इसकी कोई लिमिट थोड़ा है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफाइड होता कि अमेरिकन लिटरेचर का कौन सा एरा, किस साल से कितने साल तक। तो स्थिति कमोबेश वही है जो पहले थी कि यूजीसी नेट वाला सिलेबस फॉलो हो रहा था, है अभी भी वैसे ही। बस आपको उसका एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिल गया है कि हाँ ये सारी चीजें आती हैं। तो आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम लिखिए, नीचे लिंक होगा कमेंट सेक्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा को। थैंक यू।